Can I be your superhero? Superhero. मेरा नाम है सोहेल खान और स्वागत करता हूं आप सभी का एसके स्मार्ट टिप्स में। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट देखने वाले हैं की फ्रेम को प्रैक्टिकल वे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं की फ्रेम होता क्या है। तो की फ्रेम हम करते हैं किसी भी एनिमेशन या मोशन को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास इमेजेस या फिर टेक्स्ट टाइटल इफेक्ट को अगर हम मोशन देना चाहते हैं तो हमें की फ्रेम आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सीखते हैं किस तरह से की फ्रेम किया जाता है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं की फ्रेम का जो फीचर है ये केवल आपको प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में देखने को मिलता है, जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं जैसे कि एडोबी प्रीमियर प्रो, हिटफिल्म एक्सप्रेस, फिल्मोरा प्रो और डेविंची रिजोल्व, साथ ही में यहाँ पर सोनी विग्स प्रो, ये सारे ऑप्शन हमें की फ्रेम के फीचर को दे देते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं किस तरह से की फ्रेम किया जाता है प्रैक्टिकल वे में। तो सबसे पहले लेकर चलता हूँ आपको मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और शो करता हूँ किस तरह से की फ्रेम किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और अब आपको शो करता हूँ। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ अपना सॉफ्टवेयर। तो ये है मेरा सॉफ्टवेयर जहाँ पर मैंने इंपोर्ट करके रखा है दो क्लिप्स को बड़ी आसानी से। यहाँ पर आपको बेसिक एडिटिंग नहीं आती तो आप जाकर हमारी बेसिक एडिटिंग देख सकते हो। आई बटन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा बेसिक वीडियो एडिटिंग हिटफिल्म एक्सप्रेस में। तो यहाँ पर आप बड़ी आसानी से बेसिक एडिटिंग सीख सकते हो। अगर आपके पास कोई और सॉफ्टवेयर है तो भी यहाँ पर जो चीज होगी वो आपको सेम देखने को मिलेगी किसी भी प्रोफेशनल लेवल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से हम की फ्रेम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो भी फुटेज है उसे हमको टाइमलाइन पे लेके आना है। तो ये हमारी टाइमलाइन है और यहाँ पर मैं ड्रॉप कर देता हूँ इसे। इसके बाद में मेरे को सेकंड फुटेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसे भी टाइमलाइन पे यहाँ पर लेके आकर ड्रॉप कर देना है। तो इस तरह से मैंने बड़ी आसानी से अपनी फुटेज को ड्रॉप कर दिया है टाइमलाइन पे। अब यहाँ पर मुझे की फ्रेम करना है। उससे पहले मैं ये फुटेज है ये मेरी थोड़ी सी जूम हो रखी है तो यहाँ पर इसे सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल में जाऊंगा, ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा और यहाँ पर मैं इसे 55 कर देता हूं। तो ये है मेरी 55 ओरिजिनल फुटेज आ चुकी है। अब देखो आपको मैं सिखाता हूं किस तरह से की फ्रेम किया जाता है। तो यहाँ पर हम एडिटिंग मोड और कंपोस्टिंग मोड दो मोड में हम की फ्रेम को कर सकते हैं। सबसे पहले हम एडिटिंग मोड को डिस्कस करते हैं किस तरह से हम एडिटिंग मोड में की फ्रेम को करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस लोगो वाले क्लिप को सिलेक्ट करूंगा। ये मेरी क्लिप सिलेक्ट हुई और अब मेरे को यहाँ पर कंट्रोल में जाना है। कंट्रोल में आता हूं, यहाँ पर मुझे ट्रांसफॉर्म में जाना है। जैसे मैं ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मुझे की फ्रेम करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपका यहाँ पर एक की फ्रेम क्रिएट हो चुका। अगर आपको ये शो नहीं कर रहा तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपको शो करने लग जाएगा। अगर आपका ऐसा नहीं है तो यहाँ पर आप वैल्यू ग्राफ को ऑफ या ऑन कर सकते हो। अगर आपको वैल्यू देखनी है तो आप वैल्यू ग्राफ को ऑन कर सकते हो एज वेल एज आप वैल्यू ग्राफ को ऑफ कर सकते हो। तो ये हमारी फर्स्ट की फ्रेम है। यहाँ पर हमें पोजीशन को की फ्रेम करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये हमारी सेकंड की फ्रेम हो जाती है। स्केल को कर सकते हैं, रोटेशन को कर सकते हैं, ओबेसिटी को कर सकते हैं। इस तरह से हम मैनुअल किसी भी चीज को हम यहाँ पर की फ्रेम कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं किस तरह से हम ये की फ्रेम करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऑफ कर देता हूँ फिलहाल के लिए सभी को यहाँ पर और यहाँ पर शो करता हूँ आपको की फ्रेम किस तरह से करना है। ये है हमारी क्लिप और अब हम मुझे इसे थोड़ा सा मोशन देना है। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट होगा पोजीशन और यहां से मुझे यहां पर करना है। तो इसलिए मैं यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे आता हूं। यहां पर मुझे 0 सेकंड पे आना है। तो यहां पर मैं 0 सेकंड पे हूं और यहां पर मुझे क्लिक करना है पोजीशन के आगे। जैसे मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो यहां पर एक डायमंड देखने को मिल जाता है मेरे को। इस चीज को मैं यहां से भी क्लिक कर सकता हूं, यहां से भी मैं इस चीज को ऑफ कर सकता हूं और यहां से भी मैं इस चीज को ऑन कर सकता हूं। इस चीज को आप यहां से भी कर सकते हो। अब देखते हैं किस तरह से ये की फ्रेम काम करेगा। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट पे। अब मैं मूव करता हूं 1 सेकंड पे। तो ये है मेरी 1 सेकंड। तो यहाँ पर मैंने 1 सेकंड पे मूव कर लिया। अब 1 सेकंड पे मूव करने के बाद में आपको जस्ट सेकंड की फ्रेम क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको शो हो जाए। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लिया है। तो ये है मेरी फर्स्ट क्लिप और यहाँ पर मेरे 1 सेकंड है। तो यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर वैल्यू को चेंज करूंगा। तो यहाँ पर मेरे को ये क्लिप यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर लेकर आ जाता हूं। तो यहाँ से मेरी पोजीशन की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई। फर्स्ट फ्रेम पे मेरी पोजीशन की वैल्यू है ये। तो यहाँ पर मैं मूव करता हूँ फर्स्ट फ्रेम पे।
ये है फर्स्ट फ्रेम, तो ये है मेरी पोजीशन की वैल्यू। और यहाँ पर मैं सेकंड फ्रेम पे मूव करता हूँ तो ये है मेरी पोजीशन की वैल्यू। तो मेरी जो मेरा लोगो है उसकी फर्स्ट फ्रेम पे वैल्यू है वो है यहाँ पर माइनस में 691, और जब मैं सेकंड की फ्रेम पे मूव करता हूं तो उसकी वैल्यू है प्लस में 656। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये है हमारी वैल्यूज। इसे हम वैल्यू ग्राफ से भी देख सकते हैं इन वैल्यू को अगर हमें देखना है। तो अब हम देखते हैं किस तरह से हमारा ये जो एनिमेशन है ये क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर प्ले करते हैं इस चीज को। तो अब आपने देखा कि मेरा ये लोगो था ये यहाँ से यहाँ पर मूव हुआ है बड़ी आसानी से। तो ये है की फ्रेम करना। तो यहाँ पर आपने की फ्रेम किया है जस्ट यहाँ पर पोजीशन को, जो फर्स्ट की फ्रेम है उसमें आपने इस पोजीशन को यहाँ पर रखा था, और जो सेकंड की फ्रेम है उसमें आपने इस पोजीशन को यहाँ पर रखा है। तो इस तरह से आपने की फ्रेम किया। अब आप अगर की फ्रेम करना चाहते हो स्केल, अगर स्केल की फ्रेम करना है तो वो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो देखते हैं किस तरह से स्केल की फ्रेम करते हैं। यहाँ पर मैं स्केल में जाता हूँ, इसे ऑफ कर देता हूँ पोजीशन को, और स्केल में जाता हूँ। स्केल में मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया स्केल, और मैं इसकी पोजीशन है जो यहाँ पर रख लेता हूँ ऑलमोस्ट। ये है मेरी फर्स्ट पोजीशन। यहाँ पर मैं स्केल रखने वाला हूँ इसकी 10 एंड देन इंटर। तो ये मेरी छोटी सी एक स्केल है, और यहाँ पर मैं मूव करता हूँ 1 सेकेंड पे। तो ये मैंने मूव कर लिया है लो 1 सेकेंड पे, तो ये है मेरी। तो अब मैंने 1 सेकेंड पे मूव कर लिया, और यहाँ पर मैं इसकी स्केल है उसे मैं कर देता हूँ 100% एंड इंटर। तो अब आपको देखने को मिलेगा एक स्मूथ जूम का इफेक्ट। तो यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ, देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक जूम का इफेक्ट देखने को मिल गया है। तो इस तरह से आप स्केल की फ्रेमिंग कर सकते हो। अब आपको मैं की फ्रेमिंग के टाइप्स बता देता हूँ कि किस तरह से आप इस की फ्रेम को स्मूथ कर सकते हो, मैनुअल बेजियर कर सकते हो, लीनियर कर सकते हो, कांस्टेंट कर सकते हो, स्मूथ इन स्मूथ आउट कर सकते हो। तो वो सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये है हमारी पहली की फ्रेम। तो इसमें मैं मूव करता हूँ, यहाँ से बड़ी आसानी से क्लिक कर देता हूँ। तो ये मैं फर्स्ट की फ्रेम पे आ चुका हूँ जो मेरी बहुत छोटी है। और यहाँ पर मैं सेकंड की फ्रेम पे आ चुका हूँ। तो ये मेरे सेकंड की फ्रेम है। तो यहाँ पर मैं लेकर आ जाता हूँ बड़ी आसानी से, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आ चुका हूँ। अब मुझे इसे कांस्टेंट करना है, तो यहाँ पर मुझे कांस्टेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिससे मेरी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो जैसे कि मैं वैल्यू ग्राफ में चलता हूँ और आपको शो करता हूँ ये किस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पर है, ये मेरा है फर्स्ट की फ्रेम और ये है मेरा सेकंड की फ्रेम। इसके बीच में ये आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है, ये है हमारी कांस्टेंट की फ्रेम। अगर मैं इसे यहां से स्मूथ कर दूंगा तो यहाँ पर आपको देखो एक स्मूथ कर्व देखने को मिल जाता है, जो एक स्मूथ एक्सपीरियंस को क्रिएट कर रहा है। यहां से आप इसे स्मूथ एक्सपीरियंस को थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हो। इस तरह से आप मैनुअल इसे एडजस्ट कर पाओगे। यहाँ पर आप मल्टीपल यानी सभी क्लिप को सिलेक्ट करो। यहाँ से आप दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट कर चुके हैं और यहाँ पर भी आप फिर से इसे स्मूथ कर सकते हो। तो यहाँ पर एक आपको एस कर्व देखने को मिल रहा है, तो इस तरह से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से आप मैनुअल इसे कर सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा जूम का। तो जैसे कि आपको यहाँ पर मैं प्ले करके दिखा देता हूँ किस तरह से हमें स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। तो ये हमें बड़ा ही स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिला है अपने क्लिप के अंदर। तो अब हम देखते हैं किस तरह से हम और ऑप्शन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन दोनों की फ्रेम को नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर जस्ट मैं एक की फ्रेम को सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको, और यहाँ पर मैं स्मूथ इन के एक्सपीरियंस में चाहता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को एक स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा स्मूथ इन में। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरह से स्मूथ इन का एक्सपीरियंस है हमारा। ये देखो आपको एक बड़ा ही स्मूथ सा एक्सपीरियंस देखने को मिला है। इस तरह से आप स्मूथ इन कर सकते हो, स्मूथ आउट भी कर सकते हो। यहाँ पर जस्ट आपको इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप स्मूथ आउट में जा सकते हो। तो ये आपका स्मूथ आउट होगा। अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन और देखने को मिलता है जो है हमारा यहाँ पर, ये है मैनुअल बेजियर का ऑप्शन। आपको जस्ट दोनों क्लिप्स को सिलेक्ट करना है। इस तरह से आप बड़ी आसानी से इसे सिलेक्ट कर पाओगे और यहाँ पर आप मैनुअल बेजियर में जा सकते हो, जिससे आपको एक एस कर्व देखने को मिलेगा और इस कर्व को आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर जैसे आपको इस तरह से करना है तो आपको इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो अब आपको एक बड़ा ही एक्सपीरियंस होगा जो बहुत ज्यादा स्मूथ होगा। तो देखते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा एक बड़ा ही अच्छा सा हमें स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है मैनुअल बेजियर से। अब हम देख लेते हैं
रोटेशन वगैरह को किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सभी टाइप्स की फ्रेम को डिस्कस कर लिया है, चाहे वो स्मूथ हो, कांस्टेंट हो, या फिर वो इन हो, या फिर स्मूथ आउट हो, या फिर वो मैनुअल बेजियर हो। तो सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम देख लेते हैं क्या क्या चीज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट हो चुका है, यानी एक की फ्रेम बन चुका है। अब मेरे को 1 सेकंड पे मूव करना है, ये मेरा 1 सेकंड, और यहाँ पर मैं जो भी वैल्यू देना चाहता हूँ इसे, चाहे वो इस तरह से हो, यानी मैं इसको 360 दे देता हूँ यार, 360। तो यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ 360, यानी 1 रोटेशन करना है इसे। तो यहाँ पर 360 यानी 1 रोटेट करेगा ये। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कैसे हमारा एक्सपीरियंस रहता है। तो ये आपने देखा कि ये एक राउंड मूव कर चुका है। तो अगर आपको इसे स्मूथ करना है तो ये भी आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। यहाँ पर जस्ट आपको दोनों क्लिप को सिलेक्ट करना है इस तरह से, और यहाँ पर आप मैनुअल विजन में जाओ, तो यहाँ पर आप इस चीज को कर सकते हो। एक स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं। तो आपने देखा बड़ा ही स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिला है मुझे। अब हम यहाँ पर ओबेसिटी को भी चेंज कर सकते हैं क्लिप को। तो यहाँ पर हम जस्ट इसमें जाएंगे, ओबेसिटी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम चेंज करने वाले हैं इस चीज को। अब देखो इस चीज को चेंज करते हैं तो हम यहाँ पर एक फेड इन का इफेक्ट आपको क्रिएट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इससे 0 सेकंड पे मूव करता हूं। तो ये है मेरी 0 सेकंड। यहाँ पर मैं की फ्रेम कर चुका हूं ओबेसिटी का, तो ये मेरा की फ्रेम क्रिएट हो चुका है। अब मैं मूव करता हूं फिर से 1 सेकंड पे, और यहाँ पर मैं इसकी जो वैल्यू है वो 100% रखता हूं। फर्स्ट की फ्रेम पे फिर से मूव करता हूं, वैल्यू को कर देता हूं 0%। तो ये है मेरी 0%। अब मेरे को यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑप्शन देखने को मिला है। यहाँ पर देखो आपको एक कांस्टेंट देखने को मिल जाता है। अगर इसे आप करना चाहते हो स्मूथ, तो यहाँ पर सिलेक्ट करो और आप मैनुअल भी चेक कर सकते हो। चाहे आप स्मूथ भी कर सकते हो, इसे स्मूथ पे क्लिक करके भी आप इसे कर सकते हो, और यहाँ से आप इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो इस तरह से। तो आपको बड़ा ही स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। इस चीज को आप यहाँ से भी एनालाइज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है एक एस कर्व मिला है हमें, और यहाँ से हम इसकी ओबेसिटी को चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख लें, ये हमारा एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिला है फेड इन इफेक्ट का। तो अब हम देखते हैं फेड आउट के इफेक्ट को किस तरह क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं मूव कर लेता हूँ 3rd सेकंड पे, ये मेरी 3rd सेकंड है, और यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ 100%। 3rd सेकंड को मैं 100% रखता हूँ, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे मूव कर लेता हूँ ऑलमोस्ट 15 फ्रेम्स, और यहाँ पर मैं वैल्यू को कर देता हूँ 0। तो ये मेरी है 0 वैल्यू। अब हम देखते हैं फेड आउट का इफेक्ट हमारा कैसा बना है। तो ये हमारा फेड आउट का इफेक्ट बन चुका है। बड़ा ही स्मूथ देखने को मिला है फेड आउट का, क्योंकि ये कांस्टेंट में था। अगर हमें इसे स्मूथ और ज्यादा करना चाहते हैं तो हमें सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर स्मूथ में जा सकते हैं, जिससे हमें एस कर्व मिलेगा, और ये बड़ा ही स्मूथ एक्सपीरियंस हमें देगा फेड आउट का इफेक्ट। तो अभी आप देखो ये बड़ा ही स्मूथ एक्सपीरियंस दिया है। इस तरह से आप की फ्रेम को कर सकते हो कंप्लीट। अब हम देखते हैं किस तरह से हम कंपोजिटिंग मोड में हम की फ्रेम को कर सकते हैं। तो कंपोजिटिंग मोड में की फ्रेमिंग करने के लिए आपको जस्ट एक कंपोजिटिंग शॉट क्रिएट करना है, जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर आपको मीडिया में आना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप कंपोजिट शॉट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आपको टाइम रख लेना है, जो भी टाइम आप रखना चाहते हो, रेजोल्यूशन वगैरह रख सकते हो। यहाँ पर आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं टाइम रखता हूँ मेनली 5 सेकंड का। तो यहाँ पर मैंने 5 सेकंड रखा है, और यहाँ पर मैं ओके दबा देता हूँ। ये है हमारा कंपोस्टिंग शॉट, और ये है हमारी कंपोस्टिंग पैनल। अब मैं जाता हूँ कंपोस्टिंग वर्क स्पेस पे, जो मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है। आपको अगर वर्क स्पेस नहीं आता तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया इसी वीडियो के, तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं की फ्रेमिंग पे आ जाता हूँ। तो ये है हमारा कंपोजिट शॉट की फ्रेमिंग पैनल जो मैंने क्रिएट किया है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ मीडिया में, और यहाँ से मैं सिंपली अपनी मीडिया को यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट मीडिया को यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ, और सेकंड मीडिया जो है मेरी लोगो, इसे यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पर मैं अपर लेयर में ड्रॉप यहाँ पर कर देता हूँ। तो मैंने दोनों क्लिप को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया बड़ी आसानी से। मैं यहाँ पर फर्स्ट जो क्लिप है इसमें जाता हूँ, यहाँ पर इसकी जो ट्रांसफॉर्म है वो सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोल में जाना होगा, और ट्रांसफॉर्म में जाकर स्केल को मैं सेट करता हूँ। स्केल को मैं 55% एंड इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ इस चीज़ में। अब आपको यहाँ पर मैं की फ्रेम सिखाता हूँ। यहाँ पर जस्ट आपको स्विच करके रखना है जिस भी क्लिप में आप की फ्रेमिंग करना चाहते हो। तो ये मैं लोगो में स्विच कर चुका हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है हिट फिल्म लोगो। तो ये आप बड़ी आसानी से
इसे आप रीनेम भी कर सकते हो। जस्ट आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आप इसे रीनेम कर सकते हो F2 की हेल्प से। यहाँ से आप जो भी रीनेम करना चाहो वो यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर मैं कोई भी रीनेम नहीं करना चाहता। अगर आप इसका जो लेबल है वो करना चाहते हो तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करो और यहाँ से आप लेबल भी इसका कर सकते हो। लेबल आप यहाँ से भी बड़ी आसानी से कर सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जो भी आप कलर देना चाहो, जैसे कि ये, तो यहाँ पर ये आपका इस कलर का लेबल हो जाएगा। इस तरह से आप प्रोफेशनल एडिटिंग भी कर सकते हो। अगर आप लेबल का यूज़ नहीं करते हो तो यहाँ पर आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटर नहीं हो, क्योंकि जब आप मल्टीपल क्लिप्स का यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको लेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे हम बड़ी आसानी से एनालाइज कर पाते हैं कि ये हमारी क्लिप इस काम के लिए है। तो यहाँ पर मैंने लेबलिंग कर दी है। तो ये मेरा है मेनली लोगो, तो इस कलर में मैंने इसे लेबल कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने अपने लोगो के क्लिप को सिलेक्ट करके रखा है और अब आपको मैं शो करता हूँ किस तरह से हम की फ्रेम करने वाले हैं। यहाँ पर हमें ट्रांसफॉर्म में जाना है और ट्रांसफॉर्म में जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको सारे के सारे की फ्रेम कंट्रोल मिल जाते हैं, जिससे आप ओपेसिटी, अकर पॉइंट या फिर आप यहाँ पर पोजीशन, स्केल और रोटेशन को चेंज कर सकते हो। अगर आपको मास्किंग करके फिर आपको करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। जस्ट आपको मास्किंग सिलेक्ट करना है, जो भी आप अगर फ्री हैंड मास्क करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, रेक्टेंगुलर मास्क कर सकते हो। यहाँ पर मैं रेक्टेंगल मास्क सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये है मेरा रेक्टेंगल मास्क। और जस्ट अगर मैं इसे भी की फ्रेम करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं इसे क्लिक करूँ और यहाँ पर इसकी ट्रांसफॉर्म में जाकर मैं इसे भी यहाँ से की फ्रेम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को भी की फ्रेम कर सकते हो। तो जैसे आपको मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, तो जैसे मैं इसे थोड़ा सा इधर मूव कर लेता हूँ जिससे आपको यहाँ पर वैल्यू शो कर दे। तो ये है मेरी पोजीशन में की फ्रेम करता हूँ 0 सेकंड पे और यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा अपवर्ड कर देता हूँ। अपवर्ड करने के लिए इस चीज़ को चेंज करूँगा, ये है मेरी अपवर्ड। फिर मैं मूव करूँगा 1 सेकंड पे, तो ये है मेरी यहाँ से 1 सेकंड पे मूव किया। यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ वापस से, तो इंटर कर देता हूँ मैं 0 और इंटर। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से ये आ रहा है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा कि बड़ा ही अच्छी तरह से हमारा मास्क है वो भी की फ्रेम हो सकता है। इस तरह से आप मास्क की स्केल या रोटेशन या फिर उसके एक्स्ट्रा जो भी पॉइंट है, ओपेसिटी, पाथ वगैरह, इसकी भी आप की फ्रेम कर सकते हो। इस तरह से आप इफेक्ट में भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। इफेक्ट में आपको करना है तो यहाँ पर जस्ट जाना है और यहाँ पर आपका जो भी इफेक्ट है, जैसे कि अगर मैं इसके लिए कोई इफेक्ट बताऊँ तो यहाँ पर मैं सिंपली कोई इफेक्ट में जाता हूँ, जैसे कि मैं फ्लेयर या फिर इसमें चला जाता हूँ लाइट फ्लेयर्स में। यहाँ पर मैं यूज़ लेता हूँ ग्लो का। जस्ट ग्लो के इफेक्ट में जाया, यहाँ पर मेरा जो है लोगो ये ग्लो हो गया है मेनली। तो मैं इस ग्लो पॉइंट को थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर देता हूँ। पहले तो एडजस्ट कर देता हूँ इसकी इंटेंसिटी को, तो ये थोड़ा सा कम ग्लो कर रहा है अभी। तो अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसे ग्लो करा दिया है। और अगर हम इस ग्लो के इफेक्ट की इंटेंसिटी या फिर इसके थ्रेशोल्ड या फिर इसकी रेडियस को की फ्रेम करना चाहिए तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जस्ट यहाँ पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे की फ्रेम हो चुके हैं। अब हम मैन्युअली पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर मूव करता हूँ थोड़ा सा पीछे और यहाँ पर मैं इसकी इंटेंसिटी रख देता हूँ 0%। तो जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा ग्लो भी स्टार्ट हो चुका है। इस तरह से आप इसके ग्लो वगैरह या फिर इफेक्ट वगैरह या फिर आप ट्रांसफॉर्म की बड़ी आसानी से कंपोजिटिंग में कर सकते हो की फ्रेमिंग। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप इंट्रोज वगैरह बनाते हो या फिर आप कलर ग्रेडिंग वगैरह करते हो। तो यहाँ पर आप इंटेंसिटी या फिर रेडियस वगैरह को भी बड़ी आसानी से किसी भी इफेक्ट की आप की फ्रेमिंग कर सकते हो। अगर आपको एडवांस एडिटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको की फ्रेम करना है तो यहाँ पर भी आप की फ्रेम बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो इस ट्यूटोरियल में मैंने कंप्लीट आपको बता दिया किस तरह से आप मास्क वगैरह की फ्रेमिंग कर सकते हो, किस तरह से आप इफेक्ट वगैरह की फ्रेमिंग कर सकते हो। और यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म की फ्रेम तो बड़ी आसानी से कर ही पाओगे क्योंकि वो मैंने डिस्कस कर लिया है अपने एडिटिंग मोड में, तो वहां पर मैंने बता दिया। अगर आप ऑडियो की फ्रेमिंग करना चाहते हो वो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। ऑडियो में जस्ट आपको ऑडियो मिलेगा और जस्ट आपको उसे फेड इन फेड आउट या फिर उसकी वॉल्यूम कम या फिर डाउन कर पाते हो अलग अलग डिफरेंट फ्रेम्स पे। तो ये वीडियो आई होप आपको बड़ा ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, साथ ही चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अनेबल कर लो जिससे हमारी हर एक वीडियो के आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए।